हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। क्लास 11th है। क्लास 11th के स्ट्रेट लाइंस के एक थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, या फिर उसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। स्ट्रेट लाइन है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है जो आपके क्वेश्चंस के लिए यानी बोर्ड्स क्वेश्चंस के लिए तो ज़रूरी है ही है। साथ ही इस थ्योरम्स का इस्तेमाल यानी कि ये जो फार्मूला बनता है उसका इस्तेमाल आईआईटी या अदर्स किसी एग्ज़ाम्स में जाते हैं, बड़े एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूर उसका एप्लीकेशन आता है। उसी थ्योरम्स को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स आपको सब्सक्राइब करना है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहना हमारा काम है, करना तो आपका काम है। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, लाइक और कमेंट्स कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं उस थ्योरम्स पे। और वो थ्योरम क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, या डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसका यही है कि किसी भी एक पॉइंट से किसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अगर वो मान लेते हैं कि वो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और वो पॉइंट x1 y1 है, तो इसके अनुसार इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम d से डिनोट करें तो वो होगा मोड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। ए मतलब x1 का कोफिशिएंट और b मतलब y1 का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा फिगर ड्रॉ करना। हमने एक एक्सिस ले लिया, पहले हमने ये एक्सिस ले लिया और उस एक्सिस पे ये लाइन हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये कर ले, मान ले कि ये लाइन एल है, पूरा लाइन न लिखकर हम एल ले लिए इस पर। ठीक है, और उसके बाद ये एल इज इक्वल टू क्या है यहाँ बताते हैं, तो ए एक्स वन नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एल लाइन्स है, इसको सपोज कर लेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट्स P x1 और y1। ठीक है, ये हमने ले लिया। थोड़ा सा इसको और यह कर लेते हैं, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम सपोजिशन ले लेते हैं इसका, क्योंकि इस पॉइंट्स पर और इस पॉइंट्स पर क्या हमें इसका निकालना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेट, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है ओ। ठीक है, ये पॉइंट्स ए अगर ले लेते हैं तो ये पॉइंट्स बी ले लेते हैं, तो वो लाइन है एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि वाई एक्सिस को बी पर और एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ इस चीज़ को लिख देते हैं
और यहाँ पे P एक पॉइंट्स है बाहर उसके कहीं। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं लेट L ax plus by plus c is equal to 0 is a line intersects at A and B on x axis and y axis respectively। ठीक है। also P x1 y1 is a point at D डिस्टेंस या एट फार D मीटर्स या D यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन L। ठीक है, ये सपोजिशन हमने कर लिया। अब सबसे पहला हमें काम क्या करना है, तो x और y A और B का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए A और B की कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं हम। ये कैसे निकलेगा, A और B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। सिंस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि ax और by कैसे निकलेंगे। एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स में ले लिया है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर y 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। कैसे, हमारे पास इक्वेशन मिलेगा ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c। अब इसमें हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, कहाँ पे, b पे। x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, तो y इज इक्वल टू माइनस c बाई b। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस c बाई b। और केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, जब y इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पे फ्रॉम 1 और फ्रॉम 1 ax प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस c, तो x इज इक्वल टू माइनस c बाई a, यानी कि ये हो गया माइनस c बाई a। दोनों मिल गए। अब यहाँ पे देखो दोनों मिल गया। दोनों जब मिल गए यहाँ पे, तब हमें ये दो पॉइंट्स मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि P को ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट से।
दोनों को ज्वाइन कर दिया, हालांकि P को ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट से। यहाँ हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, एक ट्रायंगल मिल गया है, ठीक है। अब इसमें एक काम करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, P से इस लाइन पे, P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसका नाम दे दिया यहाँ पे M, ठीक है। अब इस जो फार्मूला हमें ऊपर दिया गया है इसको प्रूव करना है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस होगा और इस फार्मूले का एप्लीकेशंस आईआईटी के क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालना समझ लिया है। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, याद दिला देते हैं और फिर तब उसमें बताते हैं, पहले उसको याद दिला देते हैं। वो फार्मूला क्या था? तो वो फार्मूला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस फॉर्म में है? अगर A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म में है तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद आ गया? ये था, ठीक है। चलो, तो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए कहा गया है कि आप जो क्लास जब क्रॉस करते हैं, यानी क्रॉस करने का मतलब पास करते हैं, तो आपके दिमाग में एक बातें आ जाती है कि हम तो ये 9th क्लास पास कर गए, 10th क्लास पास गए, अब तो हमको 11th का देखना है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 8 में किए गए फार्मूले, 6th में किए गए फार्मूले, 9th में किए गए फार्मूले, वो सारे हमारे सामने आने लगते हैं और उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अभी इस काम को करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला टर्म्स ये है x1 y1 की तरह, ये ले लें, इसको सेकंड वाला और इसको थर्ड वाला, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड अगर हम ले लेते हैं तो ये x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, अगर ऐसा इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBA इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 P की जगह x1, लेकिन y1 जो है वो क्या है? तो B वाले को माने थे तो वहाँ पे ये है -C/B माइनस 0। ए वाले पॉइंट पे y क्या है? 0। तो 2 - 3 प्लस दूसरे वाले पे आ जाए तो 0 और y3 की जगह क्या है? 0 और माइनस y1, ठीक है, y1 की जगह प्लस
माइनस सी बाई ए, और तब वहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस सी बाई बी। ये इसका क्या होगा? that is equal to 1/2, यहाँ पे माइनस सी x1 बाई बी। यहाँ पे तो पूरा का पूरा जीरो, लेकिन ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस सी बाई, यहाँ पे आ जाएंगे तो माइनस सी बाई ए और y1, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस, और इधर वाला माइनस है तो ये प्लस कर देगा उसको, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, सी स्क्वायर बाई ए बी। और इसको सॉल्व कर देंगे तो और बेहतर में क्या मिलेगा? ए, और माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी होते हैं पॉजिटिव ही होते हैं, तो सारे पॉजिटिव ही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस कर ले तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा इसमें से कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस सी बाहर निकाल रहे हैं तो वो सी ही निकलेगा, सी, और ये बच जाएगा क्या? यहाँ पे बच जाएगा, ये एलसीएम निकालेंगे तो ए बी एलसीएम हो जाएगा इसका, ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे b है तो ए बी एलसीएम है, तो b कट जाएगा, a आएगा। यहाँ a है, a कट जाएगा, b आएगा, b y1 और प्लस c। फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा c बाई 2 ए बी x1 प्लस बी y1 प्लस c बाई ये भी बाहर हो चुका है, तो यही रह जाएगा केवल। और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स के, और अगर सिंपल एरिया निकाले ट्रायंगल की तो वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास इसमें बेस भी है और हाइट भी है, तो हम क्यों ना उसका भी ट्राई करें। ये देखिए यहाँ पे पी एम हाइट है और ए बी बेस है, तो उससे पहले हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और पी एम को हमने पहले से ही मान लिया है। पी एम को ये देखो क्या मान लिया हमने, डी, तो ये है डी। ठीक है, तो पी एम की वैल्यू हमारे पास है, ए बी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद उसके एरिया निकालते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस सी बाई ए द होल स्क्वायर, और दूसरा वाला है माइनस सी बाई बी माइनस 0 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े ही है, जस्ट अभी पीछे ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स में पढ़े हुए हैं। और ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है,
और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा सी बाहर हो जाएगा और अंडर रूट मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो सी बाई ए बी, क्योंकि स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर है बाहर आ गया तो ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये ए बी की लेंथ हो गई और पी एम की लेंथ हमें पता है। तो आगे चलते हैं। अगेन इसलिए लिख रहे हैं कि एक बार हम इसी ट्रायंगल की एरिया निकाल चुके हैं। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एम इंटू ए बी, क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर से यानी कि हाइट है और ए बी बेस है। ये हो जाएगा 1/2 ऑफ पी एम इंटू डी, और ए बी यहाँ निकला हुआ है सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी की वैल्यू कहाँ से आया ए बी की, तो इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये लिख देंगे फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कि ये पूरी तरह सॉल्व जब कर देंगे इसको तो सी डी इंटू सी बाई 2 ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें देखिए क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 में है वो एरिया किसकी है, पी बी ए की। ठीक है, और यहाँ भी एरिया किसकी है, पी बी ए की। तो एक ही ट्रायंगल की दोनों एरिया है, मतलब वो चाहे अलग अलग टर्म्स में आई हो लेकिन न्यूमेरिकली वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि c/2 है वहाँ वाला, ये d इंटू c/2 ए बी, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है सेकंड टर्म राइट हैंड, c/2 ए बी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये वहाँ चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू c/2 ए बी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ये पहले वाले इक्वेशन में उसी ट्रायंगल की एरिया आई है और ये दूसरे वाले में उसी ट्रायंगल की एरिया आई है। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए c/2m और c/2m, क्योंकि वो जीरोज नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है और सी भी जीरो नहीं है। ये चूँकि इक्वेशंस में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स है, और ये नॉन आर्बिट्री है बट नॉट जीरो है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, डैट गिव्स d इज इक्वल टू,
इधर तो बचा हुआ है ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म्स आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछिएगा, फिर से इसको रिपीट किया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सारे वीडियोज़ में हमसे जुड़े होंगे और सारे पीछे बैक कर जाकर वीडियोज़ को देखेंगे तो उस वीडियो में आपको दिखेगा कि ये सारे थ्योरम्स करवाए हुए हैं। फिर से हमको करना पड़ रहा है, करना इसलिए पड़ रहा है कि जब हम लोग हर साल क्लास करते हैं तो नए बच्चे आ जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है और वो पीछे के वीडियो नहीं जाकर देखते हैं और इसलिए उनको ये प्रॉब्लम्स आ जाती है और वो कमेंट्स कर लेते हैं दोबारा से। तो ये इस साल भी दोबारा से बन रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है। आपको जहाँ से जो मर्ज़ी जो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही है वो हमें भेजिए, हम ज़रूर उसका सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझ लें, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल भी करेंगे और उसके बाद जो हम लोगों के पास इक्वेशन था, लाइन की इक्वेशन थी, वो क्या थी, ax1 नहीं था, ax प्लस by प्लस सी। ये ध्यान रहे, यहाँ पे आपको मिस्टेक हो सकती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये ax by और प्लस सी ये था लाइन का इक्वेशन और पॉइंट क्या था, p x1 y1 ये अपने पास था और वहाँ से आया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं अंडर मोड, यानी कि इसमें माइनस है या प्लस है, हमको प्लस में लेना है इसलिए ये अंडर मोड है। इसमें a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है कोफिशिएंट ऑफ y है और c कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन ये x1 और y1 है, ये p का पॉइंट्स है, यानी कि ये सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे और ये भी न्यूमेरिकल्स है और ये भी न्यूमेरिकल्स है। यहाँ स्क्वायर छूट गया, ये भी न्यूमेरिकल्स है। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स आपको नंबर में रिजल्ट्स आएगा, न कि अब ध्यान न दें कि ये x और y जो है ये रह जाएंगे अल्फ़ाबेट्स में, नहीं, ये x1 और y1 ये p जो पॉइंट्स दिया रहेगा उनके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो ये लेंथ मिलेगा, ये आपको टोटली न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा। इसमें मत रह जाना कि यहाँ x1 और y1 आया है तो ये कोई वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स नहीं है, ये सारे नंबर्स में मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि क्या ये चीज़ें परफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और इसमें आप लोग भी सहायता करेंगे हमारी कि आप हमें बताएंगे कि हमें कौन सा कहाँ पे प्रूव करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4 1 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपको, चूँकि क्वेश्चन से बहुत छोटा होगा, छोटे लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है और आपको मिल जाएगा आंसर्स। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैं यहाँ बता दूँ ताकि आपका ध्यान रहेगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे कि हमारे पास हमें यूज़ करना है यूजिंग फार्मूला d, यानी कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके लिए मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले ये जितने पॉइंट्स हैं उनको हम ऊपर दिए गए नंबर्स और इक्वेशन है उसमें से फाइंड कर लेंगे। a इज इक्वल टू क्या है यार, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4 नहीं, क्योंकि वो जो था वो क्या था, a
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 था, ठीक है। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा, -4, c इजिकल टू 12, और ये जो x1 और y1 है वो यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म्स x1 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 और सेकंड कोऑर्डिनेट y1, तो यहाँ पे है x1 इजिकल टू 4 और y1 इजिकल टू 1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं। सो d इजिकल टू a मतलब 3 इंटू x1 4 प्लस b इजिकल टू -4 इंटू y1 क्या है 1 प्लस c इजिकल टू 12 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a इजिकल टू 3 स्क्वायर प्लस b इजिकल टू -4 स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 12 - 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 24 बाई अंडर रूट 25, तो 20 डिवाइडेड बाई 5। अब ये देखो इसीलिए ये मोड़ लगा था, इसमें अगर -20 भी आ जाता ना तो भी वो पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि एरिया और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा 4। अब आपको आंसर्स लिखना है। आंसर्स आप क्या लिखेंगे, हैंस डिस्टेंस, ये चीज़ें जो है ये देखिए यही लिख देना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 41 फ्रॉम लाइन्स दैट इज, हैंस डिस्टेंस of the point 41 to the line 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 is 4 यूनिट्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने थ्योरी को भी समझा और एक एग्जाम्पल भी देखकर आपने निकाला, तो मुझे लगता है कि अब आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर कमेंट्स कीजिए, फिर हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट भी सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों से भी करवाइए, चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए। और बाकी आपकी जो ग्रोथ है वो हम करने के लिए अपने जितने हमारे पास नॉलेज है उसके साथ तैयार है। आप हमें कमेंट्स में बताएं आपको प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्व हम करेंगे। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।